बात करेंगे यूपी में क्या ऑल इज वेल। देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर मची उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली में हैं। सवाल यह है कि क्या लखनऊ की सियासी लड़ाई दिल्ली ने सुलझा ली है। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि यूपी बीजेपी में चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया है। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आलाकमान का पूरा समर्थन मिल गया है। इसकी तस्दीक दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से आई तस्वीरों से भी हो गई है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब बैठे नजर आए। विस्तार से जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या यूपी में चल रही सियासी खींचतान खत्म हो चुकी है? क्या सियासी अदावत की लक्ष्मण रेखा तय हो चुकी है? राजधानी में बैठकों के दौर का मजनून क्या है? क्या दिल्ली से यूपी की राजनीति में ऑल इज वेल हो चुका है? क्या यूपी में इशारों वाली सियासत का अध्याय खत्म हो चुका है? क्या खटपट वाली अटकलों पर पूर्ण विराम लग चुका है? लखनऊ से दिल्ली तक के सियासी गलियारों में यही सवाल तैरते रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 बड़े नेता, एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम तीनों दिन भर दिल्ली में मौजूद थे और दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। सुबह नीति आयोग की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री योगी मौजूद रहे। दोपहर बाद बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। उसके बाद कहा जाने लगा कि यूपी में ऑल इज वेल है। सूत्रों ने बताया कि परोक्ष बगावत करने वाले गुट को झटका लगेगा। उप मुख्यमंत्रियों के बर्ताव से हाईकमान नाखुश है। हाईकमान ने मुख्यमंत्री की बैठकों में डिप्टी सीएम की गैर मौजूदगी से नाराजगी जताई है। बीजेपी आला कमान गैर हाजिरी को अनुशासनहीनता मान रहा है। इससे पहले सीएम योगी एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया है। दोनों डिप्टी सीएम भी बुलाए गए हैं। केशव मौर्य निजी कार से दिल्ली पहुंचे। वो सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंच गए। एक ही छत के नीचे सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे, लेकिन थे दूर दूर। दोनों में मुलाकात नहीं हुई। ये दूरी दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में तो कई बार नजर आई थी। मसलन बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजित बैठक में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहा। गुरुवार को जब प्रयागराज मंडल की बैठक हुई तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे और शुक्रवार को जब लखनऊ मंडल की बैठक हुई तो उसमें ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। ऐसा भी नहीं है कि समीक्षा बैठक के लिए न्योता नहीं भेजा गया था। ये चिट्ठी देखिए, 37 नंबर पर ब्रजेश पाठक का नाम लिखा है और साथ में ये भी लिखा है कि वो लखनऊ कैंट से विधायक हैं, ऐसे में बैठक में शामिल हों। लेकिन जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में होने के बावजूद बैठक से किनारा किया, उसी राह पर ब्रजेश पाठक भी आगे बढ़ गए। यही वजह थी कि राजनीतिक हलकों में खुसर फुसर होने लगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से जयपुर में पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या सीएम को बदला जा सकता है, तो उन्होंने दावा किया कि ऐसा कुछ भी नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा उसी आधार पर आगे बढ़ रही है। लोकतंत्र में जय पराजय होती है, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ उन कमियों को सुधार के जनता के बीच में जाएंगे। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन जो कह रहे हैं ऑल इज वेल वाली लाइन दोहरा रहे हैं। माने केशव प्रसाद मौर्य जी तो तमाम पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने लगातार संघर्ष किया, तब नेता बने। मुख्यमंत्री जी ने जो बैठकें बुलाई हैं, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा वही जो 6 महीने पहले रामराज था वो लौटेगा। 350 नहीं 350 सीट लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश में आएंगे। यूपी बीजेपी में चल क्या रहा है ये जानता तो हर कोई है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। मुद्दा संगठन बनाम सरकार से शुरू हुआ और बात यहाँ तक पहुँच गई है, लिहाजा विरोधी तंज कसने में पीछे कहाँ रहने वाले थे। तो ये शुद्ध रूप से अपनी आंतरिक लड़ाई और भ्रष्टाचार का बंटवारा करने के लिए दिल्ली गए हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये तय है कि लखनऊ की सियासी अदावत का फैसला दिल्ली में ही होने वाला है। सूत्रों ने बता दिया है कि बीजेपी हाईकमान क्लियर कर चुका है कि यूपी के लिए योगी कहीं उपयोगी हैं, लिहाजा दोनों डिप्टी सीएम की लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।